नमस्कार, मैं ज्योति निषाद और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी से की बातचीत। पीएम मोदी ने धराली आपदा पर ली जानकारी, राहत और बचाव कार्य की स्थिति का लिया जायजा, सभी संबंधित एजेंसियों से समन्वय कर रही है कार्य। पीएम मोदी ने हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी से बातचीत की है। इस दौरान पीएम मोदी ने धराली आपदा पर जानकारी ली, राहत और बचाव कार्य की स्थिति का जायजा लिया। पीएम मोदी ने कहा कि संबंधित एजेंसी समन्वय से कर रही है कार्य। पीएम मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात कर राज्य में उत्पन्न आपदा की स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने धराली क्षेत्र में आई आपदा से जुड़ी जानकारी प्राप्त की और राहत और बचाव कार्य की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने ये सुनिश्चित किया कि सभी संबंधित एजेंसी आपस में समन्वय बनाकर कार्य कर रही हैं। उन्होंने राज्य सरकार को हर संभव सहायता और जरूरतों को पूरे करने का भी आश्वासन दिया है। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में आई आपदा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंध्र प्रदेश का अपना दौरा रद्द कर दिया। आपको बता दें कि और वे सीधे देहरादून स्थित राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहां वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर धराली में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री लगातार हालत पर नजर बनाए रखे हैं और उन्होंने निर्देश दिए कि सभी एजेंसियां युद्ध स्तर पर अपने राहत कार्य में जुटी रहें। शासन प्रशासन, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य टीम मौके पर राहत कार्य में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री ने प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उत्तरकाशी के धराली जल सैलाब पर लगातार राज्य कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है, जबकि धराली में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान जारी है। अभी तक करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के लिए एक एक व्यक्ति की जान अमूल्य है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी उत्तरकाशी सहित संबंधित अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने संबंधित सभी वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया और स्थिति की जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। और बारिश हो रही है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर सभी प्रकार की अभी यहाँ समीक्षा की है। स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर डॉक्टरों की तैनाती कर रहा है, दवाइयों की वहाँ पर तत्काल व्यवस्था कर रहा है, भोजन इत्यादि की व्यवस्था हो रही है और राशन वहाँ पर पहुंचे इसके लिए जिला पूर्ति अधिकारी, पुलिस विभाग ने लगभग 160 पुलिस के लोगों को 10 सीनियर अधिकारी और 3 एसपी रैंक के अधिकारी वहां नियुक्त किए हैं। 3 नोडल अधिकारी यहां से भी नियुक्त हुए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से गृह सचिव शैलेश बगोली को इसके पूरे समन्वय की जिम्मेदारी दी गई। आशीष चौहान पूरे जो हेली सेवाएं इत्यादि संचालित होंगी उन सब व्यवस्थाओं को संभालेंगे और जो रोड इत्यादि बनानी है उसके लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के हमारे सचिव सिंचाई विभाग के, चूंकि वहां पर एक झील भी बन गई है जिससे हालांकि पानी ऊपर से ओवरफ्लो होने लगा है, उसको भी डिस्चार्ज करना है। ऐसी सभी व्यवस्थाएं तत्काल पहुंचे। एक एक व्यक्ति की जान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून की तैयारियों को लेकर सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के अलावा पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की इस बैठक में किसी भी मेजर रोड के ब्लॉक होने की सूचना नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र के 60 संपर्क मार्ग जरूर टूटे हैं, जिन्हें दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी ने कहा कि बारिश का जो अनुमान था उसके हिसाब से बारिश हो रही है और पूरी तैयारी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी डीएम के साथ बैठक की थी। बारिश का जो अनुमान था पहले से उस हिसाब से ही बारिश हो रही है। हम लोग की पूरी तैयारी है और सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ली थी, उसमें सारे डीएम्स के साथ मीटिंग थी, मैं भी था उसमें। तो उसमें 1-2 जगह को छोड़ के कोई मेजर रोड बंद नहीं बताई गई है। उसमें जो विलेज रोड्स हैं उनके बारे में जरूर कहीं कहीं पे बात आ रही है। 60 के आसपास है सड़कें जो वर्तमान में बंद हैं, जिन पे काम चल रहा है। क्योंकि लगातार बारिश हो रही होती तो खोलने में थोड़ा टाइम लग जाता हम लोगों को, बट बाकी सारी रोड ठीक चल रही हैं
और कई जगह पर नए जब स्लाइड आते हैं तो उनको भी हम लोग को देखने में थोड़ा सा मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगता है। पूरी हमारी टीम मुस्तैद है, हमारी जो मशीनें हैं, जो हमारे मैन पावर है, पूरे जो भी महत्वपूर्ण मार्ग हैं उनमें सब में काम कर रहे हैं वो लोग और लगातार ब्रीफिंग करते रहते हैं। अभी मैंने सुबह एक मीटिंग भी की थी तो उसमें भी डिस्कशन किया था हमने, हमारी जो हायर लेवल की टीम उनसे हमने डिस्कस किया था। अच्छा ऊपर वाले की मेहरबानी है, वही मान। उत्तरकाशी में आई आपदा पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि देहरादून स्थित आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर धराली में बादल फटने से उत्पन्न हुई स्थिति की जानकारी ली और प्रशासन को प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए। वहीं उत्तरकाशी में जिला स्तरीय आपदा नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई और विशेष चिकित्सकों की टीम घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई। मौसम जैसा होगा, सेना से भी हमने हेल्प मांगी है कि एमआई हेलीकॉप्टर हमको मिल जाएंगे तो कुछ राशन पैकेट इत्यादि हम वहां पर लोगों को डालेंगे, ड्रॉप करेंगे और जिन लोगों को रेस्क्यू करना होगा उनको हम सभी को आश्वस्त करते हैं कि हम हर प्रकार से, क्योंकि हमको हर वर्ष आपदा का किसी न किसी रूप में सामना करना पड़ता है। बड़ी आपदाएं यहाँ आती हैं। अभी जैसे बादल फटने के रूप में ये आपदा आई है हर्सिल के पास, इससे पहले जो है कहीं लैंडस्लाइड के रूप में आती है, कहीं अतिवृष्टि के रूप में आती है, कभी हिमस्खलन के रूप में आती है। इसलिए हमारा क्विक रिस्पांस टाइम कम से कम हो, उस पर हमारा पूरा ध्यान रहता है। वही हम कर रहे हैं। लगातार हमने यहाँ पर हर एक विभाग की समीक्षा की है कि कौन सा विभाग कितनी तेज गति से लोगों को सहायता करता है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां धराली के पास सुकीटाप और हर्षिल हेलीपैड के पास भी बादल फटने की घटना सामने आई। साथ ही ज्वाला के पास भागीरथ नदी में झील बनने की सूचना मिली। जिला प्रशासन ने भागीरथ नदी के आसपास रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने का सलाह दिया है। जो पर हमारा कैंप क्या गया, ये आगे वाली का कार्यकाल पूरा हो चुका है। बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि प्रदेश सरकार स्वर्गीण विकास के लिए काम कर रही है और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सर्वोपरि है। सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें महिला स्वरोजगार से जुड़े प्रदेश में लखपति दीदी योजना के तहत अब सरकार लखपति दीदी को करोड़पति दीदी बनाने की योजना तैयार कर रही है और ऐसे कई काम हैं जो प्रदेश की सरकार ने किए हैं। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार ऐसी योजनाएं जो लोगों के हित में है, युवाओं के हित में है, महिलाओं के हित में है। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो समूह के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। आज अगर मैं पलायन को रोकने की बात करूं तो जो हमारे पहाड़ों के गांव हैं उनको सुंदर बनाने का, गोद लेने का अधिकारी, कर्मचारी या कोई भी विधायक या मंत्री लेकर के उन गांव को और अच्छा सुधारने का काम कर रहे हैं। चाहे मैं लखपति दीदी की बात करूं, हमारी आयुष्मान जो योजना चल रही है उसके तहत हमारे उन गरीब लोगों का इलाज चल रहा है। अगर मैं राशन की बात करूं तो आज 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम सरकार कर रही है और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर रही है। तमाम इस प्रदेश के अंदर की अगर मैं बात करूं तो प्रदेश के अंदर जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी जी ने योजनाओं को दिया है, जिस तरीके से लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अगर मैं यहाँ के जो सुदूर इलाके की बात करूं तो वहां पर भी महिलाओं को रोजगार देने के लिए सरकार ने पहल करी है। लगभग कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को लगाई गई फटकार पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी मोदी जी का विरोध करते करते देश और सेना का भी अपमान करने लगते हैं। ये समझ से परे है कि एक जिम्मेदार विपक्ष के नेता होते हुए भी वो बार बार देश विरोधी भाषा का प्रयोग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की आज की टिप्पणी कांग्रेस के लिए शर्म की बात है। राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि राजनीतिक आलोचना अलग बात है, लेकिन देश और सेना का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, राहुल गांधी जी मोदी जी का विरोध करते करते देश का कब विरोध करने लगे उनको शायद कुछ
उनको खुद ही नहीं पता होगा। आज अगर सुप्रीम कोर्ट भी उनको फटकार लगा रहा है तो ये वाकई कांग्रेस के लिए बड़ी शर्म की बात है। और जिस तरीके से बार बार राहुल गांधी जी देश का अपमान करते हैं, हमारी सेना का अपमान करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई है तो उनको इस चीज से समझ आना चाहिए कि देश हमेशा अग्रिम भूमिका में रहा है, अग्रिम पंक्ति में रहा है, लेकिन राहुल गांधी जी हमेशा जिस तरीके से हमारी सेना का अपमान करते हैं, जिस तरीके से देश का अपमान करते हैं। आप पार्टियों का विरोध कर सकते हैं, लेकिन आप आर्मी का भी, अपनी सेना का भी अगर अपमान करेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के राहुल गांधी जी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं। मसूरी में कैबिनेट मंत्री और विधायक गणेश जोशी ने रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। बता दें, जहां उन्होंने मंत्री को राखी बांधी। हालांकि ये आयोजन हर साल भव्य रूप से किया जाता है, लेकिन इस बार उत्तरकाशी में आई भीषण आपदा को देखते हुए इसे छोटे रूप में आयोजित किया गया। तो वहीं इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने आपदा में जान गंवाने वालों के प्रति शोक व्यक्त करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करी। बारिश के बावजूद भी भारी संख्या में महिलाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। तो वहीं इस दौरान कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड प्रभारी रेखा वर्मा रही। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार हमेशा काम करेगी। राखी के पावन पर्व अपनी बहनों के साथ मैं जहां देहरादून में मनाता हूं, यहां भी मना रहा हूं। और इतनी भारी संख्या में बहनें आकर मुझे अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद देती हैं। मैं उन बहनों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं। जिस विश्वास के साथ ये रक्षा सूत्र मेरी बहनें मुझे बांध रही हैं, उनके विश्वास पर उनका ये भाई सदैव खरा उतरेगा, उनकी सेवा करेगा। क्योंकि मैंने, जब से मैं यहाँ का विधायक बना हूं, मैंने विधायक के रूप में नहीं, मंत्री के रूप में नहीं, एक भाई के रूप में यहाँ की सेवा की है। और यही मेरी शक्ति भी है, मेरी ताकत भी है। और इन्हीं के आशीर्वाद से मैं विधायक भी हूँ, मंत्री हूँ। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। ये इस बात का सूचक है कि माननीय मंत्री जी का यहाँ की मसूरी विधानसभा की महिलाओं के साथ जो प्यार का जो संबंध है, एक बहन बड़े भाई होने के नाते का जो संबंध है, वो ये जो भीड़ है ये उसी बात का सूचक है। और मैं कहना चाहूंगी कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पूरी विधानसभा में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, लेकिन मसूरी शहर की अगर मैं बात करूं कि विकट परिस्थितियों में भी बहनें हर घर से निकल के आई हैं इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट करने के लिए। मैं उनको बधाई देती हूं, क्योंकि जिस तरीके का नाता गणेश जोशी जी, माननीय गणेश जोशी जी के साथ यहाँ की बहनों का रहता है। और माननीय गणेश जोशी जी जो 4 बार के विधायक हो चुके हैं, माननीय मंत्री जी भी हैं, वो आज इन्हीं बहनों की बदौलत है, जो जिनका इतना अथाह प्यार उनको मिलता है। तो मैं सभी लोगों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देती हूं। और ये प्यार और ये जो आत्मीयता वाला रिश्ता है, ये हमेशा माननीय मंत्री जी के साथ महिलाओं का बना रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर आज सियासत गर्मा गई है। प्रदेश की जिला पंचायत में हरिद्वार को छोड़कर अध्यक्ष पद के लिए अंतिम आरक्षण पर शासन को 42 आपत्तियां मिली। इसमें सबसे अधिक 16 आपत्तियां देहरादून जिले से हैं। कांग्रेस चुनाव के बाद बीजेपी सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर नियम विरुद्ध आरक्षण लागू किया। कांग्रेस बीजेपी 12 जिला पंचायत सीटों पर अपने अध्यक्ष बनाने का दावा कर रही है। बीजेपी आरक्षण को लेकर कांग्रेस की आपत्ति को अनैतिक बता रही है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर निचले स्तर की राजनीति करने के आरोप लगाए। देखिए, कांग्रेस को सवाल उठाने की जरूरत ही नहीं है इसमें, क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस निचले स्तर की राजनीति पर उतर आई है। पहले तो आरक्षण की सूची आप देखिए, उसमें पूरा गोलमाल किया गया है, उसमें मनमाने ढंग से आरक्षण किया गया है जिलों में। लेकिन जो जनादेश है पर्वतीय अंचलों का, दुर्गम क्षेत्र के हमारे जो लोग हैं, उन्होंने, जनमानस ने जो अपना जनमत दिया है वो कांग्रेस के पक्ष में है और उसको पलटने का अब आप प्रयास कर रहे हैं।
ये मुख्यमंत्री जी से पहले रुद्रप्रयाग के लोग, फिर उत्तरकाशी के लोग, फिर दूसरे विभिन्न जिलों के लोग किसलिए मिल रहे हैं? अब मुख्यमंत्री जी का स्टेचर या उनका कद ये हो गया कि वो पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव में भी अपनी नाक डालेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो हैंकी पैंकी हो रहा है मुख्यमंत्री कार्यालय में, वो क्या दिखाई नहीं पड़ रहा लोगों को? देखिए, कांग्रेस को हर चीज से आपत्ति रहती है। जब चुनाव नहीं हो रहे थे तब भी आपत्ति थी, उसके बाद चुनाव हुए तब भी आपत्ति हुई। हर चीज में कहीं ना कहीं कांग्रेस को आपत्तियां ही आपत्तियां नजर आती हैं। लेकिन उन आपत्तियों के लिए कभी भी कोई शिकायती पत्र कहीं दूर दूर तक नहीं डाल रहे हैं। रही बात अगर आरक्षण उनको गलत लग रहा है तो उन सारी चीजों का निस्तारण करने के लिए सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया है और समय दिया था कि जिसको भी इन आरक्षण को लेकर के आपत्तियां हो तो वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और उसका निस्तारण भी हो सकता है। लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं झूठ बोल करके, भ्रम की स्थिति को पैदा करके लोगों के बीच में और अपने आप को सुर्खियों में रहने के लिए या अखबार की सुर्खियां बनने के लिए या सोशल मीडिया की सुर्खियां बनने के लिए इस तरह के अड़गड़ बयानबाजी कर रहे हैं कि सरकार ने गलत आरक्षण किया है। कैसे नहीं हो सकता? एक तरफ तो कांग्रेस कहती है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, दूसरी तरफ जब महिला का आरक्षण होता है तो इतना हा हुल्ला कांग्रेस ने मचा दिया कि आज महिला का जो आरक्षण देहरादून के अंदर हुआ उसके ऊपर भी वो ऐतराज करने का काम करे। एक तरफ आप कहते हो महिलाओं को आगे करना है। उत्तरकाशी की धराली में आई भीषण दैवीय आपदा के बाद कांग्रेस ने 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को प्रभावितों की सहायता के लिए घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण माहरा ने उत्तरकाशी जिले में आई आपदा को देखते हुए पार्टी के 4 वरिष्ठ नेताओं को ये जिम्मेदारी दी है। उन्होंने सभी 4 नेताओं को वहां की स्थिति का जायजा लेने और प्रभावितों की मदद के लिए घटनास्थल पर पहुंचने को कहा। उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने लैंसडाउन के आसपास हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर दुख प्रकट किया। कोटद्वार में सिद्धबली मंदिर के समीप बोलेरो दुर्घटना में मारे गए 2 युवकों के परिजन के प्रति संवेदना जताते हुए धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि गुमखाल मार्ग पर भी सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हुआ है। युवक की मौत से साफ हो गया कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों को तत्काल मुआवजा दिलवाया जाए, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाया जाए। इस तरह से आज लैंसडाउन के आसपास सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं और 3 लोग उसमें मारे गए हैं। पहले सिद्धबली मंदिर के पास में एक दुर्घटना हुई जिसमें कि रिकड़ी खाल के हमारे 2 निर्दोष लोग उसमें मृत्युगति को प्राप्त हुए, 5 लोग उसमें घायल हो गए और अभी खबर आई है कि लैंसडाउन के पास गुमखाल रोड पर भी एक व्यक्ति की मौत हुई है। तो बहुत खराब हालात हैं, मौसम भी खराब है और सड़कों की हालत भी खराब है। तो मैं इस घटना पर बहुत दुख व्यक्त करता हूं और मेरी मुख्यमंत्री से मांग है कि राज्य की सड़कों की देखरेख करें और जहां पर जो बोल्डर्स वगैरह आ रहे हैं उसका भी कोई सर्वे होना चाहिए। ये नहीं कि लोग सड़क पर जा रहे हैं उनकी कोई देखरेख नहीं है। उत्तराखंड में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते अब पहाड़ों में जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। साथ ही नदी नाले अब पूरी तरह से उफान पर हैं। बता दें, इसी को कुदरत के कहर के लेते हुए लोग परेशान हो रहे हैं, जिसके चलते अब आवाजाही में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब बारिश के चलते प्लाजा चौकी के आगे मलबे में एक इनोवा गाड़ी फंस गई तो वहीं पुलिस प्रशासन ने मलबे में फंसी गाड़ी को जेसीबी की मदद से निकाला। साथ ही अब जेसीबी की मदद से इलाकों का मलबा भी हटाया जा रहा है। पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित कर दिया और इसी के बीच एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो अल्मोड़ा जिले के मोहन क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं और लोग अपना जान जोखिम में डालकर इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान कई लोग पैदल तो कुछ लोग गाड़ियों के साथ बड़ी मुश्किल से तेज वाहन बहने वाले पानी को पार करते नजर आ रहे हैं। ये दृश्य साफ प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है।
हाल ही में मसूरी में आने वाले सभी पर्यटकों के पंजीकरण करने को लेकर सरकार ने निर्देश जारी किए। अब स्थानीय व्यापारी पर्यटकों के इस पंजीकरण व्यवस्था को लेकर काफी नाराज नजर आ रहे हैं। उनका कहना है इस पंजीकरण व्यवस्था से उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है। ऐसे में पूर्व की व्यवस्था के तहत ही पर्यटकों को मसूरी आने जाने की छूट दी जाए। क्षेत्रीय विधायक गणेश जोशी ने बताया कि व्यापारियों से बातचीत करेंगे और सभी को साथ लेकर चलने की योजना बनाएंगे। हेलो, देखिए जितने भी हमारे हिल स्टेशन उनकी बेरिंग कैपेसिटी से ज्यादा लोग आने शुरू। जब से कश्मीर की घटना हुई, पूरा टूरिस्ट क्योंकि सबसे नजदीक डेस्टिनेशन दिल्ली से देहरादून और मसूरी, तो यहां पर आ रहे हैं। कल को कोई घटना न घटे तो सुरक्षा हेतु ये कदम उठाए हैं और उसमें कहीं उनके हित प्रभावित होते हैं तो उनसे बात करके कि कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाएगा कि वहां की व्यापारियों को भी दिक्कत न हो और ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू करते रहे, आने वाले लोगों को परेशानी। लालकुआं किसानों की जमीनों को बचाने के लिए गौला नदी किनारे बने करोड़ों रुपए का तटबंध और चेक डैम हल्की सी बरसात में क्षतिग्रस्त हो गया, तो वहीं कुछ तटबंध में तो पानी बहने लगा है, जिसको लेकर कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है। जिसको लेकर कांग्रेस नेताओं ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर टूटे तटबंधों का निरीक्षण किया। तटबंध और चेक डैम पर सवाल खड़े करते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा वर्तमान में बीजेपी सरकार पिछले 8 साल से प्रदेश में शासन कर रही है। जो भी ये तो ऑन होने का क्या, ये तो पहले 2022 से 21 से तब से ये कार्रवाई चल रही है यहाँ पर। तब भी यहाँ पर हम उस जगह पर खड़े हैं अभी जहाँ पर पहले भी 4-5 घर बस चुके हैं, 4-5 परिवार यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं, जो यहाँ पर पूरी एकड़ों के हिसाब से जमीन चले गई है, उस जगह पर हम खड़े हैं अभी। है तो ये आप सभी लोग इस चीज को देख रहे होंगे कि यहाँ पर अभी इन लोगों ने ये चेकडैम बनाए थे और ये चारों ओर ऐसे चेकडैम बना रखे हैं कि जिसमें 5 वर्ष से ऊपर को पत्थर है। इसका कोई मानक होता होगा, कुछ न कुछ न मानक के अंदर कोई पत्थर है, वो जाल से वो पत्थर अपने आप बाहर निकल रहे हैं। हम तो हमेशा परेशान रहे। ये बताइए इतना बड़ा कार्य हुआ, 9 करोड़ रुपए बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हमको 1 करोड़ रुपए दे देंगे, इस काम को हम 1 करोड़ में करवा देंगे। 9 करोड़ रुपए का काम कहाँ पर हुआ? अगर इसको शासन प्रशासन देखा जाए, शासन प्रशासन देखे 9 करोड़ का काम हुआ ये, और हुआ तो ये फर्स्ट गोला में गोला पानी आया नहीं, बह गया, गोले में पानी पहुंचा नहीं आगे, तो किस लिए यह खर्च किया गया? तो ये सरकार ने देखना चाहिए कि इतना पैसा हम वेस्टेज कर रहे हैं, हमेशा इस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। न करे कोई बात नहीं, बह जाए जनता, इकट्ठा लगाएं। इस बात नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 1 साल नहीं 2-4 साल बाद लगाए, जितना बहना और बहेगा, बहते बहते तो आ गई इतना, कम से कम 300 मीटर जमीन बह गई है। कहना चाहे क्या क्षेत्रीय विधायक जी से कहे, विधायक जी से बोला तो विधायक जी कह देते हैं हाँ भाई बन जाएगा, फिक्र मत करो, कोई नहीं जाएगा। और 3-4 घर तो पहले चले गए, 3-4 घर और जाने को तैयार है। अब शासन प्रशासन का क्या, वो तो अपनी काफी में लिख देंगे हाँ यार गौड़ा आई थी चले गए, हो गया उनका, वो तो मजे में है। और हम रात दिन सोना हमारे लिए आराम है, क्या कहें। अब साहब जब इतना पैसा इस गौड़े में करोड़ों अरबों रुपया खत्म हो गया, ये तो करोड़ों में ही मतलब इसका काम हो जाता। इसी में रेता है, इसी में बजरी है, इसी में हर कुछ है। ये जाल है, ये छोटे पत्थर हैं जिनको इकट्ठा करने से वो करने से कितनी ट्रॉलियां लगती हैं, कितना क्या वो खर्चा तो बचता है, ये सीमेंट तो लगता है। और 10 फीट अगर गहराई से इसमें दीवार बन जाती है, 8 फीट की ऊंची बनती, 7 फीट चौड़ी बन जाती, तो गोला क्या करती। कहने की कुछ ज्यादा जरूरत है नहीं, आपके साथ से पूरा प्रमाण है। यहाँ 10 सालों से यह खेल खेला जा रहा है, जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता जा रहा है कि आप देख सकते हैं एक गोला को काटने के लिए
रेत की ढेर बना के चकदाम का नाम दिया जाकर और करोड़ों रुपए बर्बाद किए जाते हैं। यही जनता का पैसा बर्बाद किया जाता है, जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। आप देख सकते हैं, ईमानदारी से एक बार सही तरीके से काम हो तो वो सालों साल चलेगा, उसको अच्छे से कार्य किया जाए। तो सरकार से कहना चाहेंगे कि कोई पक्षपात किए बिना सरकारी प्रशासन से यह कार्य कराया जाए जो कि पक्का कार्य और जन भावनाओं को इसका लाभ मिला। गौला नदी के किनारे अभी हुआ है, पहले तो बहुत दूर थी गौला। आजकल ही मैं ये जो 3 साल से जो लगातार गौला इधर को आ रही है, तब से ये गौला के किनारे हो गई है। और हर साल हम मांग करते हैं सरकार से कि यहाँ तटबंध लगाए जाएं, लेकिन सरकार थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी अदा करती है और उसके बाद छोड़ देती है। इस साल भी बड़ी मुश्किल से 3 ठोकर आए हैं, आप देख ही रहे हैं, बीच में लगा दिया है, इसका कोई महत्व ही नहीं है। इधर से जमीन अगर बारिश हो रही है तो नीचे को रेता है नीचे और ढह जा रही है। और गौला अभी भी तो 1/4 हिस्सा भी नहीं पहुंचे यहाँ। और ये देखिए आप, वो तटबंध बनाया था, वो चैनल बनाए थे, वो चैनल आधा बढ़ गया है। और जब पूरी गौला आएगी तो वो चैनल तो मेन जगह से टूट के और सारा पानी इधर को आ जाएगा, जिससे जान माल का नुकसान होने का खतरा है। अभी मैसेज आया था। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।